और फिर रामनगर गांव के सभी लोग मिलजुल के ये योजना बनाते कि अब से उनके गांव में कोई भी कार्यक्रम हो, वो लोग अपने पास के गांव से रामू को ही बुलाएंगे। इस बात पे सभी लोग एक साथ होकारी भरते हुए हाँ कहते हैं। ये कहानी सुंदरपुर गांव की एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी की है। वो हर रोज़ अपने काम पर जाता और अपने काम को बहुत ही धैर्य से किया करता था, चाहे उसके दुकान पे ग्राहक आए या ना आए। अपने आसपास के दुकानदारों से वो कभी नहीं जलता था, इसलिए उसके जीवन में शांति और एकत्रता बढ़ी हुई थी। एक दिन उसका मित्र हरिया बहुत ही उदास था। हरिया को रामू समझा रहा था और कह रहा था, देख हरिया, तू घबरा मत, तेरे तो दुकान पे इतने सारे ग्राहक आते हैं। तभी हरिया कहता, वो जितने ग्राहक तुम्हें दिखाई देते हैं भाई, वो सारे पैसे तो मेरा सेठ ले लेता है। तुम्हारा छोटा सा ही धंधा है, लेकिन कम से कम वो पैसा तुम्हारा तो है। इसलिए मैं उदास हूँ। मेरी पत्नी और मेरी माँ मुझसे पैसे की शिकायत कर रही थी। तभी वो हरिया को समझाता और कहता, क्यों ना तू कोई अपना छोटा मोटा धंधा शुरू करता। हरिया यही बात सोच रहा था और उस दिन वो शहर की ओर चला गया, क्योंकि मौसम ख़राब था और गांव में कोई नारियल पानी लेने को तैयार नहीं। तभी उसके दुकान पर एक अम्मा आती। उस अम्मा को देख हरिया डांटने लगता, क्योंकि वो अम्मा उससे फ्री का नारियल पानी और भिक्षा मांग रही थी। हरिया को जब पता चलता कि वो पैसा नहीं देंगी, इसलिए वो चिल्लाने लगता और कहता, मेरा सेठ मुझे एक दाना नहीं खाने देगा, आप जाओ यहाँ से। मैं यहाँ अनाथ आश्रम नहीं खोल के रखा हूँ, मेरे ऊपर तो खुद एक मेरे मालिक हैं, मैं क्या जवाब दूँगा उनको। अम्मा उदास मन से उसके दुकान से चली जाती हैं। उस दिन भी हरिया बहुत परेशान था, इसलिए उसके घर पे उसके सेठ आए हुए थे। उन दोनों को चाय देके वो सब्जियां लाने शहर की ओर गया था। सेठ कह रहे थे, ये हरिया आजकल काम में बहुत हिचकिचा रहा है। ये रामू का कैसे घर चल जाता है। इतना छोटा सा बिजनेस है उसका, बांस की डालियाँ बेचता है, फिर भी वो अपने घर में चैन का दाना खाता है। और हमारे यहाँ तो इतने सारे काम हैं और चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं, फिर भी कम ही पड़ जा रहे हैं। हरिया की पत्नी ये सब शिकायत हमसे कर रही है। रामू एक दिन पतली पतली डालियाँ अपने घर के बाहर बना रहा था। तभी उसके सामने एक चमकीला चीज़ दिखाई देती। उसे देखो हैरान ही रहता कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती। एक बूढ़ी अम्मा वहाँ खड़ी रहती और उससे कुछ खाने को अन्न मांगती। रामू कहता, अरे अम्मा, मेरी पत्नी शहर में गई हुई है कुछ काम से, अन्न का एक दाना नहीं है, लेकिन आप यहीं बैठें, मैं आपके लिए कुछ खरीद के ला देता हूँ। अम्मा उसकी अच्छाई से प्रसन्न हो जाती और उसे अपनी शक्तियों से ढेर सारी डालियाँ बना के दे देती और गायब हो जाती। देखते ही देखते बहुत सारे लोगों की आवाज़ सुनाई देती और सभी लोग आके रामू के दुकान पे खड़े होते और बहुत सारा डालियों का ऑर्डर दे देते। जितनी डालियाँ उसके सामने आई थी वो सब तो बिक ही जाती और सारी डालियाँ बनाने के ऑर्डर भी आ जाते। इससे रामू बहुत प्रसन्न हो जाता और उसे मन ही मन था कि ये ज़रूर उस अम्मा का ही काम है, क्योंकि उसने उनकी मदद करने को कहा था। इधर हरिया उदास और हताश नदी के किनारे पे जाके जोर जोर से रो रहा था। उसके रोने के बाद एक औरत उस नदी में से निकलती और हरिया को चुप होने को कहती। वो चकित होके वहीं बैठ जाता और सोचता कि ये औरत कौन है। वो औरत हरिया को समझाती और कहती, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, तुमने अच्छे काम आज तक एक भी नहीं किए हैं
और तुम दिन प्रतिदिन अपने सेठ के तरह होते जा रहे हो। तुम एक काम करो, अपना छोटा सा ही धंधा शुरू करो और लोगों की मदद करो। देखना एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। जब तुम सबकी मदद करोगे और अनाथों को खाना दोगे तो देखना तुम्हारा धंधा कितना आगे जाएगा। हरिया सोचता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। तभी वो औरत उससे परेशान होने को नहीं कहती और कहती, मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति दूंगी जिससे कि तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। और वो अपने पास से एक चमकीला चीज़ कुछ हरिया की ओर भेजती। वो चमकीला चीज़ उसके अंदर जाके समा जाता और हरिया खुद को बहुत ही अच्छा महसूस करता। वो कहता, अच्छा ठीक है, मैं अभी तुरंत यहाँ से जाने के बाद एक ढाबा खोलूँगा और मैं उस ढाबे पे मुफ्त का भोजन हर ज़रूरतमंद को खिलाऊँगा। पर मेरे पास ढाबे का सामान आएगा कैसे? वो औरत हंसती। वो घर जाता तो देखता कि ढाबा खुल चुका है। तब उसे पता चल जाता कि उससे पास जो शक्तियाँ आई हैं उससे वो जो चाहे वो कर सकता है। अब हरिया के ढाबे पे ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। कुछ लोग वहाँ पैसे लेके आते और कुछ मुफ्त का खाना खा लिया करते थे। जो मेहनती लोग थे उन्हें हरिया हर रोज़ अपने ढाबे पे मुफ्त का भोजन कराता और सबको इस बात से वादा करके कहता कि आप लोगों को कभी भी पैसे की ज़रूरत हो तो मेरे पास कहना। हरिया की इस अच्छाई से दिन प्रतिदिन उसके धंधे में चौगनी मेहनत से बहुत सारे पैसे आने लगे और उस अम्मा के बताए अनुसार उसके दुकान पे ग्राहकों की कमी कभी नहीं होती थी। अब हरिया छोटा सा ढाबा अपने घर के बाहर भी खोल लिया था। उसके घर के पास एक दिन एक शहर से औरत आती। वो औरत हरिया की पत्नी से बात कर रही होती। पत्नी से वो कहती, देखो मेरे यहाँ शादी है, मैंने तुम्हारे समोसे और भोजन के बारे में बहुत सुना है, क्या तुम मेरे यहाँ चलोगे? हरिया खुशी से झूम उठता और वो अपने आसपास के गांव में भी धीरे धीरे करके मशहूर हो जाता और सबको अपने हाथों से भोजन कराता। ऐसे ही वो सबके तरफ खुशी खुशी रहने लगता। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।